प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सब लोगों को स्वागत है। भाई और बहनों, आज मैं जो विषय पे लेने वाला हूँ उस विषय का नाम है, क्या तुमने कभी दो सुसमाचार के बारे में सुना है जो एक ही वचन में है। हाँ भाई और बहनों, आज का विषय जो है वो है, क्या तुमने कभी दो सुसमाचारों के बारे में सुना है जो एक ही वचन में है। जो बाइबल का जो वचन है वो मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, गलातियों अध्याय 2 वचन 7। क्या लिखा हुआ है वहां पर? परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने सौंपा गया। तो भाई और बहनों, गलातियों अध्याय 2 वचन 7 में हमें एक खतना किए हुए लोगों के लिए और दूसरा खतना रहितों के लिए, जो खतना न किए हुए लोगों थे उनके लिए सुसमाचार सुनाने के लिए पौलू को चुना गया था, और खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए पतरस, याकूब और यूहन्ना को चुना गया था। भाइयों और बहनों, हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 जब हम लोग खोलते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पर, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। अब हिंदी में क्या है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करे। वह आना चाहिए था, लेकिन हिंदी में ठीक रीति से काम में लाता है। अभी केजेवी बाइबल में हम जब राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ को हिंदी में, उसका मतलब यह होता है कि सही रीति से सत्य के शब्द का विभाजन करना। तो यह शब्द सत्य के शब्द का विभाजन करना यह हिंदी में नहीं है, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बहुत, उसका मतलब बहुत बदल जाता है भाई बहनों। तो केजेवी बाइबल में 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 जब हम लोग हिंदी में उसका मतलब सुनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि शब्द का सही रीति से विभाजन करना है हमें। ओके, तो 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करे। ओके, इंग्लिश में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार को, परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार और राज्य के सुसमाचार एक दूसरे से वे भिन्न है, वे दोनों एक ही नहीं है। परमेश्वर की कृपा का सुसमाचार और राज्य के सुसमाचार, ये दो सुसमाचार जो है ये अलग अलग है। परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार इंग्लिश में गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, और राज्य के सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। भाई बहनों, एक को शुरुआत से छिपा गया था और दूसरा जो भविष्यवाणी उसकी की गई थी। यदि हम लोग प्रेरितों की पुस्तक, एक्ट्स, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19 पढ़ते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। वचन 20, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 20, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 21, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है,
जो जगत की उत्पत्ति से होते आया है। यानी कि परमेश्वर, यह जो प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 21 कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं के मुख के द्वारा यह भविष्यवाणी जो थी वह उत्पत्ति, जगत के उत्पत्ति से होता आ रहा था। यानी कि इसको कोई सीक्रेट जैसा रखा नहीं गया था। सीक्रेट यानी कि गुप्त नहीं रखा गया था। यह जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, वो उसे गुप्त नहीं रखा गया था। लेकिन यदि हम लोग रोमियो के पुस्तक अध्याय 16 वचन 25 पढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। यानी कि यह जो परमेश्वर के कृपा का सुसमाचार जो है वह सनातन से छिपा हुआ था। लेकिन जो प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 21 में हम लोग पढ़ते हैं, यह भविष्यद्वक्ताओं के मुख के द्वारा जगत के उत्पत्ति से ऑलरेडी होता आ रहा था। यानी कि एक को गुप्त रखा गया था और दूसरे की बातें उत्पत्ति से की गई थी। यानी कि दूसरे को छिपाया न गया था, दूसरा गुप्त नहीं था। क्या गुप्त नहीं था? जो स्वर्ग के सुसमाचार, जो राज्य का जो सुसमाचार है, राज्य के सुसमाचार को उत्पत्ति से कहा गया था, उसे गुप्त नहीं रखा गया था। लेकिन जो परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार था उसे उत्पत्ति से छिपाया गया था। यानी कि वह एक रहस्य जैसा था, उसे गुप्त रखा गया था। ओके, द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस was kept secret from the foundations of this earth. The gospel of the grace of God and the gospel of the kingdom, जो स्वर्ग का जो सुसमाचार था, यानी कि परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार को उत्पत्ति से गुप्त रखा गया था, और राज्य के सुसमाचार जो इससे भिन्न था, राज्य के सुसमाचार को उत्पत्ति से भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था। यानी कि मुख के द्वारा सब कुछ सुनाया गया था, वह गुप्त नहीं था। तो भाई बहनों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या तुमने कभी दो सुसमाचार के बारे में सुना है जो एक ही वचन में है? हाँ भाइयों बहनों, जब हम लोग गलातियों अध्याय 2 वचन 7 खोलकर पढ़ते हैं तो वहां पर एक सुसमाचार हमें उन लोगों के लिए मिलता है जो खतना किए हुए लोग थे, जिसे पतरस, यूहन्ना और याकूब को दिया गया था, और दूसरा खतना रहितों के लोग के लिए, यानी कि खतना न किए हुए लोगों के लिए जो सुसमाचार सुनाने का काम था वह पौलुस को सौंपा गया था। यह हमें गलातियों अध्याय 2 वचन 7 में मिलता है भाई बहनों। और शुरुआत में जब मैंने कहा था तुम लोगों को कि 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 में शब्द का हमें सही रीति से विभाजन करना है, और प्रेरितों के कामों में हमको वह मिलता है जो राज्य का जो सुसमाचार है वह उत्पत्ति से भविष्यद्वक्ताओं के मुख के द्वारा ऑलरेडी सुनाया गया था, वह एक गुप्त बात नहीं था। लेकिन परमेश्वर की कृपा का जो सुसमाचार था वह संसार के दुनिया के शुरू होने के बाद, शुरू होने से वहां से वह एक गुप्त रहस्य था, उसे सुनाया नहीं गया था। यह हमें रोमियो अध्याय 16 वचन 25 में मिलता है ना। क्या मिलता है? प्रकाश के अनुसार से सनातन से छिपा रहा था। यानी कि परमेश्वर की कृपा का जो सुसमाचार था वह सनातन से छिपा हुआ था, और राज्य का जो सुसमाचार था वह सनातन से छिपाया नहीं गया था, लेकिन सनातन से वह भविष्यद्वक्ता द्वारा, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है जो जगत की उत्पत्ति से होता आ रहा था। तो भाइयों बहनों, क्या तुमने कभी दो सुसमाचार के बारे में सुना है जो एक ही वचन में है? यह हमें कहां पर मिलता है? गलातियों अध्याय 2 वचन 7। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए
मुझे सुसमाचार सुनाने सौंपा गया था। गलातियों अध्याय 2:8 क्या कहता है? क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए लोगों में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव रहित करवाया, उसी ने मुझे से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। यानी कि पौलुस से वही खुदा ने जिसने पतरस को खतना किए हुए लोगों के लिए प्रेरिताई का कार्य सौंपा दिया था, उसी परमेश्वर ने पौलू को खतना न किए हुए लोगों के लिए जो अन्य जातियों के लोग थे, उन्हें उनका कार्य प्रभावशाली करवाने के लिए पौलू को चुना गया था। और गलातियों अध्याय 2:9 में हम क्या सुनते हैं? और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बारनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास जाए। तो हमें यहां पर दो सुसमाचार मिलता है। एक सुसमाचार खतना किए हुए लोगों के लिए था और दूसरा खतना न किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार था। खतना किए हुए के लिए जो सुसमाचार था वह सुनाने के लिए कौन जाने वाला था? याकूब और कैफा और यूहन्ना। और खतना न किए हुए यानी कि अन्य जातियों के लिए जो सुसमाचार सुनाने का काम था, वह काम किसको सौंपा गया था? पौलू को और बारनबास को। तो भाइयों बहनों, अब हम लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे, देखेंगे गलातियों अध्याय 4:4 और गलातियों अध्याय 4:5 में क्या लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी कि प्रभु यीशु स्त्री मरियम के द्वारा पैदा हुआ और वह व्यवस्था के अधीन यानी कि व्यवस्था के नीचे पैदा हुआ था। क्यों? गलातियों अध्याय 4:5 कहता है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम को लेपालक होने का पद मिले। यानी कि हम लोग एक बेटे जैसे उसका एडॉप्शन हो जाए। तो भाई बहनों, हम लोग देखते हैं गलातियों अध्याय 4:4 में कि प्रभु यीशु व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो व्यवस्था के नीचे थे उनको छुटकारा दिलाने के लिए। तो अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मत्ती अध्याय 10:5 और मत्ती अध्याय 10:6 में प्रभु यीशु कहता है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और समारिया के किसी नगर में प्रवेश न करना। मत्ती अध्याय 10:6 में प्रभु यीशु कहता है, परंतु इजराइल के घरानों की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यानी कि प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों से कहता है कि तुम लोग अन्य जातियों लोगों के यानी कि हम लोगों के पास न जाना और समारिया लोगों के पास न जाना, लेकिन जो इजराइल की खोई हुई भेड़े यानी कि यहूदी लोग जो है, उन यहूदी लोगों के पास जाना। और आगे प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 15:24 में कहता है, उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घरानों को छोड़ हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यानी कि प्रभु यीशु उस एक कैनानाइट स्त्री से कहती है कि मुझे इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास ना भेजा गया था। यानी कि प्रभु यीशु जब अपने 3 साल के जो सेवकाई कर रहा था, अपने मांस लहू में, अपने फ्लैश में, अपने बॉडी में 3 साल, तब प्रभु यीशु को सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया था। अन्य जातियों लोगों के लिए नहीं भेजा गया था, समारिया लोगों के लिए नहीं भेजा गया था। यह हमें मत्ती अध्याय 10:6 और मत्ती अध्याय 10:5 में मिलता है। और खुद प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 15:24 में कहता है उस स्त्री से कि मुझे इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी और के पास न भेजा गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सचमुच में प्रभु यीशु का जो 3 साल की जो सेवकाई थी, जो अपने मांस लहू में जो उसने कार्य किया, यानी कि अपने शारीरिक रूप में जो 3 साल में मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में जो कुछ प्रचार किया था, वह सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए था, न कि अन्य जातियों लोगों के लिए था। और यह हमको रोमियो अध्याय 15:8 में भी मिलता है। क्या मिलता है? पौलू कहता है, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों की दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। देखो यहां पर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। क्यों?
पौलू कहता है, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। और पौलू खुद के बारे में क्या कहता है? रोमियो अध्याय 15 वचन 16 में कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। यानी कि पौलू को अन्य जातियों लोगों के पास भेजा गया था और प्रभु यीशु को जो खतना किए हुए लोग थे अपने जीवित अपने शारीरिक रूप में भेजा गया था। अब पौलू को प्रभु यीशु से कब आज्ञाएं प्राप्त हुई? जब प्रभु यीशु जीवित था अपने शारीरिक रूप में, कि जब प्रभु यीशु मरा और पुनर्जीवित होने के बाद प्रकाशित द्वारा वो पौलू से बातें करने लगी। यह हमें गलातियों अध्याय 1 वचन 11 में मिलता है। पौलू कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं है। यानी कि मनुष्य के रूप में जो परमेश्वर था उस रूप में प्रभु यीशु ने पौलू को यह सुसमाचार नहीं सुनाया। गलातियों अध्याय 1 वचन 12 में हमें क्या मिलता है? क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यानी कि प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुआ था उसने प्रकाश के द्वारा पौलू को यह सुसमाचार सुनाया। इसलिए हमको 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 में यह मिलता है जो पौलू कहता है, सो अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसे को ऐसा नहीं जानेंगे। यानी कि पौलू कहते हैं कि हम मसीह को शरीर के रूप में यानी कि शारीरिक रूप में जानते थे मती, मार्क, लूका और यूहन्ना में, लेकिन अब से हम प्रभु यीशु को शारीरिक रूप से नहीं जानेंगे। यानी कि पौलू को जो सुसमाचार मिला था वह प्रभु यीशु ने अपने शारीरिक रूप में नहीं सुनाया था, लेकिन गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और गलातियों 1 वचन 12 में हम लोग को यह मिलता है कि प्रभु यीशु ने प्रकाशित द्वारा पौलू को यह सुसमाचार सुनाया। और यह पौलू क्या कहता है जो उसे प्रकाशित द्वारा प्राप्त हुआ है? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 में, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। अभी प्रभु की 2 रूप थे। एक, वह जब जीवित थे शारीरिक रूप में, जो मती, मार्क, लूका, यूहन्ना में उसने आज्ञाएं दी थी, और दूसरा गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और गलातियों अध्याय 1 वचन 12 में जो उसने पौलू को प्रकाशित द्वारा पुनर्जीवित होने के बाद सुनाया था, न कि शारीरिक रूप से सुनाया था। शारीरिक रूप से प्रभु यीशु ने पौलू को कुछ भी नहीं सुनाया। प्रभु यीशु मरने के बाद जब जिलाया गया, जब वह रेजरेक्टेड हुआ था, तब गलातियों अध्याय 1 वचन 12 में उसने प्रकाशित द्वारा पौलू को सुसमाचार सुनाया। इसलिए 2 कोरिन्थियंस 5 वचन 16 में पौलू कहता है कि हम लोग किसी को भी शारीरिक रूप से जानते थे, प्रभु यीशु को भी शारीरिक रूप से जानते थे, मसीह को भी शारीरिक रूप से जानते थे, लेकिन अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 में पौलू कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये सब प्रभु की आज्ञाएं। कौन सी आज्ञाएं? मती, मार्क, लूका, यूहन्ना नहीं। प्रभु यीशु ने वह शारीरिक रूप से मती, मार्क, लूका और यूहन्ना को सुनाया था, लेकिन यहां पर शारीरिक रूप से नहीं। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 में हमें क्या मिलता है? प्रभु यीशु प्रकाशित द्वारा उसने गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और 1 वचन 12 में अपने प्रकाशित द्वारा, शारीरिक रूप से नहीं, पुनर्जीवित होने के बाद रेजरेक्टेड लॉर्ड प्रकाशित द्वारा उसने पौलू को यह सुसमाचार सुनाया। और वही पौलू कहता है 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 में कि यदि हम किसी को भी शारीरिक रूप से जानते थे, लेकिन अब से हम प्रभु यीशु को भी शारीरिक रूप से ऐसा नहीं जानेंगे। और सब आज्ञाएं मैं जो लिखता हूं, यानी कि उसका 13 चिट्ठियां, रोमियो से लेकर फिलियामोन तक 13 चिट्ठियां जो थी वह सब प्रकाशित द्वारा प्रभु यीशु ने उसे सुनाया था। और यही बातें पतरस क्या कहता है, जो पौलू की जो 13 चिट्ठियों के बारे में पतरस क्या कहता है? पतरस एक एंडोर्समेंट करके कहता है 2 पतरस अध्याय 3 वचन 15 में, और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस के बारे में पतरस लिख रहा है, न भी उसे ज्ञान के अनुसार जो उसे मिल
मिला, तुम्हें लिखा है 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 16 में, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्रों की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यानी कि पतरस के ये 13 चिट्ठियों के बहुत से लोग जो चंचल और जो अनपढ़ है उसका पूरा मतलब बिगाड़ देते हैं और खुद का नाश का कारण बनते हैं। यह कौन कहता है? पतरस कहता है। पतरस ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरा पीछा करो। यूहन्ना ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा पीछा करो। याकूब ने नहीं कहा कि तुम मेरा पीछा करो। लेकिन पौलू कहता है एक तिमोथी अध्याय 1 वचन 16 में क्या कहता है? पर मुझ पर इसलिए ढाई गई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। 1 तिमोथी अध्याय 1 वचन 16, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 16 में, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। पौलू कहता है, पतरस नहीं कहता है, याकूब नहीं कहता है, यूहन्ना नहीं कहता है, लेकिन पौलुस कहता है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 11 वचन 1 में पौलुस वापिस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पतरस ने नहीं कहा है, यूहन्ना ने नहीं कहा है, याकूब ने नहीं कहा, लेकिन पौलू ने कहा है। और पतरस 2 पतरस अध्याय 3 वचन 15 और 16 में कहता है कि पौलू की जो 13 चिट्ठियां हैं वो 13 चिट्ठियां चंचल और अनपढ़ लोग इस तरह से उसका मतलब बिगाड़ देते हैं कि वह खुद के नाश का कारण बनते हैं। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 15 और 16 में हम लोग देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। और हमको यह भी मिलता है कि पतरस कभी नहीं कहता है कि यह मेरा सुसमाचार है। याकूब कभी नहीं कहता है कि यह मेरा सुसमाचार है। और पतरस, याकूब और यूहन्ना भी कभी यह नहीं कहता है कि यह मेरा सुसमाचार है। लेकिन पौलू 3 जगहों पर कहता है कि यह मेरा सुसमाचार है। अगर हम लोग रोमियो अध्याय 2 वचन 16 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। रोमियो अध्याय 16 वचन 25 में, जो अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा हुआ था। यह सुसमाचार पौलू का सनातन से छिपा हुआ था। जो परमेश्वर की कृपा का सुसमाचार था वह सनातन से छिपा हुआ था। लेकिन जो राज्य का सुसमाचार था, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 21 में लिखा हुआ है कि सनातन से वह भविष्यद्वक्ता के मुक्त के द्वारा ऑलरेडी सुनाया गया था। वह गुप्त नहीं रखा गया था, वह रहस्य नहीं था। जो रहस्य था वह परमेश्वर की कृपा का सुसमाचार था। और अंत में 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 8 में हमको क्या मिलता है? पौलुस कहता है, यीशु मसीह के को स्मरण रख जो दौड़ के वंश से हुआ, दाऊद के वंश से हुआ और मेरे हुए में से ही जी उठा। मरे हुए में से, मैं वापिस पढ़ता हूं, यीशु मसीह के स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मेरे मरे हुए में से उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 3 जगहों पर, 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 8, रोमियो अध्याय 16 वचन 25 और रोमियो अध्याय 2 वचन 16 में पौलू मेरा सुसमाचार कहता है। तो भाइयों बहनों, जो आज का विषय था, क्या तुमने कभी 2 सुसमाचार के बारे में सुना है जो एक ही वचन में है? यह हमें कहां पर मिलता है? यह हमें गलातियों अध्याय 2 वचन 7 खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार मिलता है। गलातियों अध्याय 2 वचन 8 और गलातियों अध्याय 2 वचन 9 में खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार मिलता है, जो पतरस, याकूब और यूहन्ना के हाथों में सौंपा गया था। और खतना न किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के कार्य पौलुस और बारनबास को दिया गया था। गलातियों अध्याय 2 वचन 7, गलातियों अध्याय 2 वचन 8 और गलातियों अध्याय 2 वचन 9। तो भाई और बहनों, धन्यवाद इस विषय को सुनने के लिए। अपने बाइबल खोलकर पढ़िए भाइयों बहनों, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। हम बाइबल के विपरीत कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 में हमें शब्द का सही रीति से विभाजन करना है। तो परमेश्वर के आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बने रहे। गॉड ब्लेस यू।